दोस्तों, भारतीय वेदों की ऊंची फिलॉसफी और लुभावने रीति रिवाजों के अलावा एक टाइमलाइन चलती है जिसे जानकार भी समझ नहीं पाते हैं, जिसे वे वैदिक काल कहते हैं। वह नूह की बाढ़ के ठीक बाद का समय है, जो लगभग 3300 बीसी में हुई थी। नूह को वेदों में सृंजय कहा गया है। उनके बेटे शेम को दिवोदास के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से राजा भरत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारत को एक मिलीजुली सरकार के तौर पर बसाया, जिसे वे गंगा के मैदानों में पुरु लोगों के साथ आर्यवर्ता या भारतवर्ष कहते हैं। वैसे पुरु येफेत का बेटा था, जो नूह का सबसे बड़ा बेटा था, जिसे भारत में ययाति के नाम से जाना जाता है। वैदिक जानकार इस व्यवस्था को भरत पुरु किंगडम कहते हैं। इन दो ग्रुप के लोगों में से भरत के लोगों को आर्यन कहा जाता था, क्योंकि वे आर्मेनिया के अरट्टा इलाके से आए थे। उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था, क्योंकि नूह की मौत के बाद उन्होंने ब्रह्मा के रूप में नूह की पूजा करना शुरू कर दिया था। अब ये दोनों मिलीजुली जनजातियां बहुत लड़ रही थीं। सबसे पहले हरियोपिया नाम की जगह पर जब नूह ने शेम को पुरुओं का राजा बनाया ताकि पुरुओं के राज्य में कोई संकट न आए, और बाद में जब अफ्रीकी कुशियों ने भारत में कदम रखा, तो विश्वामित्र नाम के एक कौशिक ने पुरुओं को पंजाब क्षेत्र में दसराजन्य युद्ध में भरतों के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा किया। यह वह समय था जब प्राचीन मिस्र के राजा इंद्र, जो मिज़राइम थे, भरत की तरफ से लड़ने के लिए भारत आए थे। और अफगानिस्तान क्षेत्र में लगभग 2750 बीसी में एक और आखिरी लड़ाई हुई, जिसे वर्सगिरा युद्ध कहा जाता है। यह तब की बात है जब आर्यों ने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया था। ईरानी अवेस्ता में साफ तौर पर उन 16 क्षेत्रों के बारे में बताया गया है जहां आर्य बसे थे। किसी भी भारतीय साहित्य में ऐसी कोई सीमाएं नहीं हैं। यही वजह है कि आज भारत में जो लोग खुद को ब्राह्मण कहते हैं, वे आर्य नहीं बल्कि पुरुओं के वंशज हैं, जिसे डीएनए एनालिसिस भी कन्फर्म करता है। और सबसे खास बात यह है कि वे ब्रह्मा की पूजा नहीं करते जैसे ब्राह्मण करते थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर शुरू से ही ब्राह्मण नहीं हैं। देखने के लिए धन्यवाद।